नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं अभिधा वृत्ति पर। हमारी कल कुछ चर्चाएं हुई है इसको लेकर के। कल हम लोगों ने कुछ जो पढ़ा उसका कुछ सिंहावलोकन करते हैं, जिससे कुछ आप सभी को याद आ जाएगा। फिर हम आगे आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो साथियों, कल हम लोगों ने पढ़ा था शब्द के 3 वृत्ति और एक चौथी वृत्ति भी है, तात्पर्यार्थ वृत्ति। इन तीनों के चारों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले वृत्ति जो है वह है वाचक वृत्ति, जो अभिधा के नाम से जाना जाता है, जिसको अभिधा कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग संकेतक ग्रह, शक्ति ग्रह इत्यादियों के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया था। जिसमें संकेतक ग्रह 4 प्रकार के माना गया है यहाँ पर। और संकेत क्या है? 4 जात्यादि जातिरेवा। यह भी इसका भी 2 संप्रदाय देखे थे हम। एक संप्रदाय जो है जाति में संकेतक ग्रह मानता है केवल, और एक संप्रदाय जो है वह जात्यादि 4 में जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य यादृच्छा इत्यादि में मानते हैं। और जो यह 2 संप्रदाय है वह किन किन का है? तो व्याकरण और अलंकार शास्त्रियों का संप्रदाय है जात्यादि 4 में मानने वाले। संकेतक ग्रह, शब्द के संकेतक ग्रह 4 में मानते हैं। और जो मीमांसक लोग हैं वह केवल जाति में ही शब्द का संकेतक ग्रह मानते हैं, अन्य जगह वह संकेतक ग्रह नहीं मानते हैं। इस प्रकार से 2 संप्रदाय हम लोग कल चर्चा किए थे। और वाचक क्या है, उसकी परिभाषा क्या हम लोग पढ़े थे? साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। साक्षात, जो बिना किसी व्यवधान के जिसका अर्थ बोध हो जाए, ठीक है, वही होता है वाचक, ठीक है ना। और वाचक उसकी विशेषता क्या था? यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचक। जिस प्रकार से जिसके द्वारा कि ना बिना व्यवधान से ही जिसका अर्थ ग्रहण किया जाता है वह उसका वाचक हो जाता है, मतलब उस अर्थ का वह शब्द वाचक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वाचक का ही परिभाषा जाने थे। तो आज हमारा यह जो है टॉपिक है, आज हम शुरू करेंगे उपाधि से हम आगे बढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए साथियों, तो आज का यह अपनी चर्चा शुरू करते हैं। उपाधिश्च द्विधः वस्तु धर्मो वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितश्च। थोड़ा ऊपर से लीजिए तो समझ में आएगा। यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव तथापि आनन्त्याद् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यत इति गौः शुक्लः चलोडित्थः इत्यादीनां दिशैभागे न प्राप्नोति च तदु उपाधावेव। अब यहाँ पर यह शंका क्यों हुआ? कह रहे हैं यद्यपि क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्तिरेव, क्योंकि यद्यपि हम लोग जानते हैं क्रिया को करने का और न करने की जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वह व्यक्ति ही करता है, व्यक्ति में ही गुण होता है, व्यक्ति ही क्रिया करता है। लेकिन यदि हम व्यक्ति में ही यह 4 संकेतक ग्रह मानने लगे, वहाँ पर अनंत्याद और व्यभिचार नामक दोष हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब गौ कहें तो गौ जो है एक व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ पर। गौ में मतलब सारे गौ की बात चली गई, गौ जाति हो गया, इसलिए गौ तो जिसमें है वह सब गाय, ठीक है। अब चलना वाली क्रिया जो गाय जो चल रही है तो उसका गुण हो गया चलने का। शुक्ल है, यह गुण है जो श्वेत वर्ण की गाय है, ठीक है। अब श्वेत को ही यदि व्यक्ति मान लेंगे आप, तो यहाँ पे तो अनंत्याद दोष हो ही जाएगा। एक ही व्यक्ति शुक्ल तो नहीं होगा, बहुत सारे हो जाएंगे, तो अनंत्याद हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा आपके लक्षण का। तो इस प्रकार से जो हम देख रहे हैं तो व्यक्ति में ही है यह सब गुण, लेकिन व्यक्ति में आप मानेंगे तो व्यभिचार हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो क्या वही कह रहे हैं, वस्तुतः यह जो विषय विभाग आप देख रहे हैं यह व्यक्ति का नहीं होकर के यह उपाधि में ही संकेत करता है, उपाधि को संकेत होता है, उपाधि में संकेत किया जाता है। वह कैसे? तो वही आप अभी उपाधि के पहले हम लोग विशेष रूप से उपाधि का स्वरूप जानते हैं, फिर उपाधि में कैसे होता है इसको भी चर्चा करेंगे इस पर। अब देखिए, वह जो उपाधि है वह 2 प्रकार की है। उपाधिश्च द्विविधा वस्तु धर्मो वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितश्च। वह जो उपाधि है 2 प्रकार की है, एक वस्तु धर्म उपाधि और एक वक्तृयदृच्छा सन्निवेशित उपाधि। 2 प्रकार की उपाधि हो गया, ठीक है। अब देखिए, वस्तु धर्मोपि द्विविधा, उसमें जो वस्तु धर्म उपाधि है उसके भी 2 प्रकार हैं। वह भी 2 प्रकार का है, एक है सिद्ध, दूसरा है साध्य। सिद्धोपि द्विविधा, सिद्ध भी 2 प्रकार के हैं। सिद्ध जो उपाधि है वह भी 2 प्रकार का है, एक है पदार्थस्य प्राणप्रदो और दूसरा है विशेषाधान हेतु।
तत्राद्यो जाति। अब तत्राद्यो मतलब सिद्धोपि द्विविधा जो कहा, वहाँ पर जो पदार्थस्य प्राणप्रद यहाँ पर देख रहे हैं आप, यह जो तत्राद्यो मतलब इस प्राणप्रद पदार्थ से प्राणप्रद जो है वही है क्या, जाति। इसी को जाति कहा गया है। मतलब किसी भी पदार्थ का जो प्राणपद मतलब सबसे सूक्ष्मतम भाग है वही है जाति, किसी भी पदार्थ का। ठीक है। उक्तम ही वाक्यपदीये न हि गौः स्वरूपे न गौर्नाप्य गौः गोत्वाभिसंबंधात् गौः। कह रहे हैं गाय कहने मात्र से गाय का स्वरूप का बोध नहीं होगा। ठीक है। जिसमें गोत्व होगा, गोत्वाभिसंबंध से जो होगा वही गौ कहलाएगा, वही गौ होगा। इतना समय यह वाक्यपदीय में भी कहा गया है। इसलिए जो सबसे सूक्ष्मतम भाग है पदार्थ के, जो सूक्ष्मतम भाग है प्राणप्रद उसको कहा जाता है, वही है जाति। ठीक है। द्वितीयो गुणः, द्वितीय क्या है, विशेषाधान हेतु। उसमें जो गुण है, विशेषाधान किया गया है गुण का, वह है गुण। विशेषाधान जो हेतु है वह क्या है, वह है गुण। ध्यान रखिएगा, एक आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। ऊपर उपाधि, उसके दो भेद, वस्तुधर्म उपाधि, वक्तृ उपाधि, फिर वस्तुधर्म के दो भेद। वस्तुधर्म आ गया आपको दो भेद, सिद्ध और साध्य, फिर सिद्ध के भी दो भेद, पदार्थ से प्राणप्रदो और द्वितीय विशेषाधान हेतु। इसमें जो प्राणप्रद है पदार्थ का वही जाति है, और विशेषाधान हेतु जो है वह क्या है, वही है यहाँ पर गुण। शुक्लादि नाम लब्ध सत्तात्मकम वस्तु विशिष्यते। अब गुण की बात कर रहे हैं। गुण क्या है, शुक्ल। शुक्ल जो है यह गुण, शुक्लत्व तो यह गुण है, सफेद होना। शुक्लादि नाम लब्ध सत्ताकम वस्तु विशिष्यते, मतलब शुक्ल वर्ण का कोई वस्तु ऐसा विशिष्टता इसमें दिख रहा है। वह जो जिसको हम बता रहे हैं आपको, वह शुक्ल वर्ण का है, यह उसकी विशेषता बताया। ठीक है। विशेषता मतलब उसका गुण बता रहा है। साध्य पूर्वापरिभूतावयवः संक्रियारूपः। अब जो आप ध्यान दिए होंगे वहाँ पे जो वस्तु धर्म उपाधि था उसमें सिद्ध और साध्य दो उसका भेद हुआ था, और सिद्ध का भी दो था। ठीक है। पदार्थ से प्राणपद और विशेषाधान हेतु। तो वहाँ पर जो सिद्ध और साध्य दो भेद था, सिद्ध का दो भेद हो गया। तो साध्य क्या है, साध्य ही क्रियारूप है। साध्य जो है पूर्वापरिभूतावयवः क्रियारूपः। तो ध्यान रखिए, साध्य का स्वरूप क्या है, तो साध्य है पूर्वापरिभूतावयव क्रियारूप है। क्रियारूप साध्य का है, स्वरूप हो गया है। ठीक है। एक एक स्वरूप ध्यान रखिए, सब चीज नोट डाउन करते जाइए, सब बहुत ही मुख्य टॉपिक है। अब अगला देखिए, अगला है डित्थादि शब्दानाम अंत्यबुद्धिर निग्रह्यम संहृत क्रमम स्वरूपम वक्त्रा यदृच्छा डित्थादिष्वर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यत इति सोयम संज्ञारोपो यदृच्छात्मकः। अब कहा यह जो डित्थादि है, ठीक है, यह संज्ञा रूप है। कैसे, डित्थादि शब्दानाम अंत्यबुद्धिर निग्राह्यः। डित्थादि यह जो संज्ञा है, किसी का नाम है यह, इससे क्या होता है, इसके स्वरूप से वक्ता का स्वरूप पता चल जाता है। वक्ता किसके बारे में आपको कह रहा है। ठीक है। वह किसके बारे में कह रहा है, वह डित्थ नाम के गौ जो शुक्ल वर्ण की है, जो चल रही है, क्रिया कर रही है, साध्य चलना क्रिया, वह गौ को ले आओ, इस प्रकार का कहा गया। ठीक है। तो यह सन्निवेश स्वयं संज्ञा रूप है, यदृच्छात्मक है। यदृच्छात्मक मतलब द्रव्यवाचक है, द्रव्य रूप है। यह जो है संज्ञात्मक होता है, यह किसी का नाम हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, गौ शुक्लस चलो डित्था इत्यादो चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति। इस प्रकार से क्या देखें हम लोग, शब्दों की चार प्रकार की प्रवृत्ति है। हम लोग कल भी चर्चा किए थे इस विषय को लेकर के, जो शब्दों की चार प्रवृत्ति बताई गई है, महाभाष्यकारों ने इसकी चर्चा की है। तो वही शब्दानाम चतुष्टयी प्रवृत्ति, गौ या जाति का प्रवृत्ति हुआ, शुक्ल यह गुण की प्रवृत्ति हुई, चलो मतलब चलायमान क्रिया कर रही है वह गाय, तो वह क्रिया की प्रवृत्ति हुई। फिर डित्थ उसका नाम है यह। ठीक है। तो इस प्रकार देख रहे हैं, चार प्रकार से संकेतक ग्रह यहाँ पर देखा गया। अब क्या होगा, यदि इस प्रकार से हम किसी को बताते हैं, तो कहीं पे कोई बालक को कोई कह रहा है, जो डित्थ नाम की गाय जो श्वेत वर्ण की है और जो चल रही है, उसको घर ले आओ। अब वो बंदा जाएगा, देखेगा जो शुक्ल वर्ण की जो गाय है, वह उसका नाम भी डित्थ है, डित्थ नाम से पुकारेगा वो, और वह चल रही है, तो उस गाय को ले आएगा। अन्य गायों से उसका वारण हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब गाय जो है वह सकल
गौत्व जो है वो सकल गौ में रहने वाला, इसलिए यह क्या है, जाति है, प्राणपद धर्म हो गया। ठीक है। अब शुक्ल जो है क्या है, किसी किसी गाय में, सभी गाय में शुक्ल नहीं है, कोई शुक्ल है तो कोई कपिल है तो कोई काली है, इस प्रकार से गाय है। तो जो शुक्ल है उसका विशेष जो होगा, उसका विशेष गुण हो गया उस गाय का, तो गुण हो गया वह। और क्रिया में क्या आ गया, चलो, चलना क्रिया, जो चल रही होगी, जो बैठी होगी, वह गाय, उस गाय को नहीं लाना है, जो चल रही होगी उसको लाना है। और डित्थ उसका नाम है, जो डित्थ जिसका नाम है उसी को लाना है। तो इस प्रकार से चार प्रकार से हम लोगों ने देखा शब्दों का, 4 प्रकार से क्या हुआ यहाँ पे प्रवृत्ति देखी गई। यह महाभाष्यकार का उक्ति है, तो बहुत ही मुख्य हो जाता है, महाभाष्यकार का ही यहाँ पर सीधा सीधा वचन अलंकार शास्त्रियों ने ग्रहण किया है। अब देखिए सीधी सी बात, अब अगला स्लाइड देखिए क्या है, लिख रहे हैं यहाँ पर, परमाण्वादीनान्तु गुणमध्य पाठात् पारिभाषिकम गुणत्वम। अब यहाँ पर एक चीज़ फंस रही है, क्या फंस रही है, तो देखिए एक चीज़ समझने की बात है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना, यह जो गुण है, गुण हम उसको जाति नहीं माने यहाँ पर, लेकिन जो है वैशेषिक दर्शन वाले हैं वह गुण को उनके यहाँ अलंकार शास्त्रियों के यहाँ क्या है, वस्तु का जो प्राणपद धर्म है ना वह जाति है, उसमें विशेषाधान हेतु धर्म को गुण कहा जाना चाहिए, ऐसा वैशेषिक दर्शन का मानना है। ठीक है। अब देखिए क्या है, वैशेषिक दर्शन में शुक्लादि रूप, यह रूप है, रूप के वर्ण है, और यह जो रूप है वह गुण है, यह आप जानते हैं। तो रूप के ही समान वैशेषिक दर्शन में 24 गुण हैं, जानते हैं आप लोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, इस प्रकार से 24 गुण है उसमें। अब एक परिमाण भी गुण है। परिमाण के 2 भेद हैं, मुख्य रूप से 2 भेद हैं, एक अणु परिमाण, एक महत् परिमाण। अब क्या हुआ, इसमें परम शब्द जोड़ा गया, परम शब्द, परम परमाणु, तो ये परम जोड़ करके भी इस सब के 2 भेद हो गए। तो अणु परिमाण के भी 2 भेद और महत् परिमाण के भी 2 भेद। तो इससे क्या हो गया, अर्थात अणु परिमाण के भी 2 भेद होने से क्या हो गया, अणु परिमाण एक हुआ, दूसरा क्या होगा, परम अणु परिमाण। अब इसी प्रकार महत् का भी हो गया, इसी प्रकार महत् का भी हो गया, वह भी एक महत् परिमाण हो गया, एक केवल परमाणु हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 भेद देख लिए इसके आगे परम होने के कारण, परम, महत्, परमाणु और परमाणु। अब सीधी सीधी बात आप समझिए यहाँ पर कहाँ समस्या आ रही है। इस परम अणु परिमाण के लिए कहीं कहीं प्रयोग भी मिलता है, पारिमांडल्य परिमाण का भी शब्द प्रयोग किया जाता है। अब परम अणु परिमाण केवल और केवल परमाणु संज्ञक पदार्थ, अर्थात पृथ्व्यादि जो 7 द्रव्य बताए गए हैं उनके जो सूक्ष्मतम भाग है, सूक्ष्मतम रूप है, उसमें वह अविभाज्य अवयव के रूप में रहता है। ठीक है ना, कौन, परम अणु परिमाण। ठीक है ना, परम जो अणु परिमाण है वह कहाँ रहता है, तो जो भी आपके द्रव्य है उसके सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप, तो वह क्या हो गया, प्राणपद धर्म हो गया, वह वस्तु का प्राणपद धर्म हो गया। तो वह प्राणपद धर्म होने के कारण क्या है, वह जाति हो गया, वह क्योंकि वह सूक्ष्म अवयव है, अविभाज्य है, उसका बांटा नहीं जा सकता है, वह रहता ही रहता है उसमें। तो वह कौन है, वह तब तो जाति होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे विशेषाधान हेतु नहीं, उसको आप विशेषाधान हेतु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह जो है वह सभी वस्तुओं में अनिवार्य रूप से रहेगा। ठीक है। यहाँ पर यहाँ जो बात फंसी है परम अनुपरिमाण की बात, परम अनुपरिमाण जो है वह वस्तु के सूक्ष्मतम रूप अवयव जो अविभाज्य है वहाँ रहता है, तो वस्तु के प्राणपद धर्म हो गया यह, और प्राणपद धर्म को आप जाति कहते हैं। और परिमाण जो है वह गुण के अंतर्गत उसका गणना की गई है उसकी। तो यहाँ पर बात फंसी, तो यह कैसे हो गया, यह जो आप देख रहे हैं अंतर, यह कैसे, इसको कैसे आप समझेंगे। तो इस संबंध में ही ग्रंथकार ऐसा कह रहे हैं, ग्रंथकार इसी संबंध में कह रहे हैं। इस प्रश्न जो परम अनुपरिमाण वस्तुतः जातिवाचक शब्द ही है,
यह जो है यह जातिवाचक शब्द ही है, लेकिन परंतु हम लोक में देखते हैं ना, जो सभी अपने अपने अर्थों की प्रसिद्धि के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। कहीं गुण करते हैं तो कहीं वृद्धि करते हैं। अब व्याकरण में शब्दों के अनेक संज्ञाएं हैं, कहीं नदी संज्ञा है तो कहीं गुण संज्ञा है, कहीं वृद्धि संज्ञा प्राप्त होती है। वस्तुतः वह जाति रूप ही है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं परवान्वादीनान्तु गुण मध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। ठीक है, वह पारिभाषिक है, गुणत्व है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, केवल इतना ही अंतर है। ठीक है, बात एक ही कहा जा रहा है दोनों जगह। अब देखिए अगला कारिका में क्या, अगली पंक्ति क्या लिख रहे हैं, वह गुण क्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदाद भेद इव लक्ष्यते यथा एकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलाद्यालंबन भेदात। अब कह रहा है, आप लोग जानते होंगे जो वहाँ पर कहा गया संकेतक ग्रह जो है व्यक्ति में ना होकर के उपाधि में किया जाता है उसका। क्यों? तो यदि हम व्यक्ति में करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अनंत्य और व्यभिचार नामक दोष आ जाता है। इसलिए व्यक्ति में संकेतक ग्रह न मानकर व्यक्ति के उपाधिभूत जाति गुण आदि धर्मों में ही संकेतक ग्रह मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक सब ठीक है। अब देखिए गोत्व जाति सब गो व्यक्तियों में एक ही है, यह भी आप जान रहे हैं। गोत्व जाति जो है सभी गायों में पाया जाएगा, तो जो सभी गायों में पाया जाएगा वो क्या हो गया, वो सामान्य है। सामान्य जो है वह क्या है, वही जाति है। अब अनेक समवेतत्वम सामान्यम जो कहते हैं ना, अनेक समवेतत्वम नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यम, यह सामान्य का लक्षण है। जो नित्य हो, जो इसका कभी भी भाग न किया जा सके, विभाग न किया जा सके, और क्या है अनेक समवेतत्वम, जो बहुत सारे लोगों में रहे, उसी को कहते हैं सामान्य। तो गाय क्या है, गोत्व जाति सभी गायों में, सभी गो व्यक्तियों में एक ही है। इसलिए उसमें संकेतक ग्रह मानने पर एक जगह संकेतक ग्रह हो जाने से सब गौ व्यक्तियों की उपस्थिति हो सकती है। गाय कह दिए हम तो सकल गौ की उपस्थिति वहां पर हो गई। ठीक उसी प्रकार चलिए, इसी प्रकार शुक्ल आदि जब गुण सर्वत्र एक ही है, एक बार संकेतक ग्रह, अब शुक्ल जो है कहीं भी जो सफेद कह दी तो जहां भी सफेद है वहां का ग्रहण हो जाएगा इससे। ठीक है, तो शुक्ल पदार्थों में उससे बोध हो सकता है, अलग अलग शक्ति ग्रह की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। शुक्ल कह दिया तो एक ही शुक्ल पदार्थ देख लिया तो बोध हो गया शुक्ल पदार्थ मतलब इस प्रकार का, तो अलग अलग शक्ति ग्रह करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब समस्या आ रही है यहाँ पर यह, जो आप शुक्ल कह रहे हैं तो अलग अलग शक्ति ग्रह की आवश्यकता नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या शुक्ल सब जगह एक ही है? नहीं है, न शुक्ल सब जगह एक ही देखा जाता है, न क्रिया। कैसे? तो देखिए शंख ले लीजिए आप, शंख, दूध, भात, कपड़ा, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो सफ़ेद होते हैं, लेकिन सभी के सफ़ेदी में अलग अलग प्रभाव होता है, सभी एक जैसा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्रिया को ले लीजिए, तो भात को ही पकाते हैं लोग, भात को पकाते हैं तो भात कुछ और प्रकार का होता है, और जब ईंटों को पकाते हैं तो ईंट जो है कुछ और प्रकार का होता है, जबकि क्रिया तो दोनों में किया जा रहा है वही। तो आपने जो कहा, जो गौ, जैसे गोत्व जाति एक बार कहें गौ व्यक्ति का, वह तो सभी गौ का, सकल गौ का आधान हो गया वहाँ पर, सभी संपूर्ण गाय का। तो उसी प्रकार से क्यों गुण का यदि हम शुक्ल कह रहे हैं तो सभी शुक्ल वर्ण के गाय एक ही जैसे नहीं दिखते हैं, सभी शुक्ल वर्ण एक जैसा नहीं दिखता है, सभी जगह क्रियाएं जो होती है वह भी एक जैसी नहीं हो, एक ही जैसी क्रिया है लेकिन वहाँ पर उसका परिणाम अलग अलग देखे जाते हैं। यह किस प्रकार से? ठीक है, तो उसी का यह उत्तर दिए हैं यहाँ ग्रंथकार काव्य प्रकाशकार मम्मट ने, जो वस्तुतः आप जो भेद देख रहे हैं ना, जो भेद देख रहे हैं वह जो है उपाधि के कारण है, वह किसी के आश्रय भेद के कारण आपको लक्षण हो रहा है। जिस प्रकार से मुख तो एक ही है आपका, आप उसी मुख को पानी में देखिए तो अलग दिखेगा, उसी मुख को तेल में देखेंगे तो अलग दिखेगा, उसी मुख को आप किसी दर्पण में देखेंगे तो अलग प्रकार का दिखेगा, उसी मुख को आप तलवार में देखेंगे तो अलग प्रकार का दिखेगा। वस्तुतः वह मुख एक ही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी है क्या, गुण क्रिया यदृच्छा नाम वस्तुतः एक रूपाणाम अपि, वस्तुतः आपको गुण क्रिया यदृच्छा में एक रूप होने पर भी आश्रय के भेद से आपको इनमें भेदों का भेद दिखाई देता है। ठीक है, और कोई विशेष इसमें अंतर नहीं है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक पक्ष, अब दूसरा देखिए, अब अगली स्लाइड देखते हैं।
हिमपयः शंखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः इत्यभिन्न आभिधान प्रत्ययोत्पत्तिः तत्शुक्लत्वादि सामान्य गुड़तंडुलादि पाकादिष्वेमेव पाकत्वादि बालवृद्ध सुकाद्युदीरितेषु डित्थादि शब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वाद्यस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति अन्ये। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? आप लोग ध्यान दिए होंगे वहाँ पर जब संकेतक ग्रह की बात किए थे अपन, तो संकेतक ग्रह में संकेतितश्चतुर्भेदः जात्यादि जातिरेव वहाँ पढ़े जात्यादि। संकेतक ग्रह दो संकेतक ग्रह मानने वाले दो संप्रदाय हैं। एक जो है चार जगह संकेतक ग्रह मानते हैं शब्दों का, और एक जो है एक ही जगह जाति मानते हैं। तो जो चार जगह मानते हैं उनके बारे में हम लोग जान लिए विस्तार से। अब जो एक ही जगह जाति मानते हैं वह किस प्रकार से मानते हैं? उनके यहाँ जाति में ही सारा संकेतक ग्रह हो जाता है। यह चारों जो आप अपने माया फैला रहे हैं, यह सब वह एक ही जगह उसका अंतर्धान कर दिया। कैसे? देखिए, उसी का बात कर रहे हैं यहाँ पर। जाति का ही दूसरा नाम सामान्य है, यह आप लोग जानते हैं। जो सामान्य रूप से रहता है वही जाति है। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ पर यह लिख रहे हैं जाति सामान्य मतलब एकाकार हो जाना। नित्यत्व सति अनेक समवेतत्व सामान्यम। अब कोई भी परिभाषा यहाँ पर ले सकते हैं, वह जाति है। ठीक है, तो यह कह रहे हैं। अब कैसे वहाँ पर अंतर्धान करेंगे सो देखिए। हिमः पयः शंखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु। यह भिन्न भिन्न दिख रहा है परमार्थतः। यह आपको दिख तो रहा है अलग अलग है, या हिम अलग है, बर्फ अलग दिख रहा है, जल अलग है, दूध अलग है, शंख अलग है। आश्रयेषु आश्रय होने के कारण अलग अलग दिख रहे हैं। भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः। इनमें जो शुक्ल रह रहा है, जाति तो समझ रहे हैं, इसमें गुण जो है उसको जाति में कैसे अंतर्धान करते हैं। इनमें जो आपको शुक्ल दिख रहा है वह शुक्लः ऐसा मतलब ये अयम शुक्लः यह जो एकाकार दिख रहा है आपको, यह भी शुक्ल है, यह भी शुक्ल है, मतलब यह भी हिम भी शुक्ल है, पयः भी शुक्ल है, शंख भी शुक्ल है। यह जो एकाकार का जो अभिधान दिख रहा है आपको, यह एकाकार का अभिधान ही तो है जो अनेक समवेतत्व सिद्ध कर रहा है। यही तो शुक्लत्वादि सामान्य है, यही तो जाति है जो एकाकार लग रहा है आपको। तो यह जो गुण है वह जाति में अंतर्ध्यान हो गया। इसके किस प्रकार से? जिस प्रकार से आपको एकाकार दिख रहा है, जो शुक्लः हिम पयः शुक्लः हिमः शुक्लः शंखः शुक्लः, तो यह जो एकाकार दिख रहा है शुक्लः यही जो है क्या है? यह सामान्य है। अब उसी प्रकार पाकक क्रिया को ले लीजिए आप, तो गुड़ तंडुल आदि पाकादिष्वेमेव पाकत्वादि। अब देखिए, आप गुड़ को पाक करें तो तंडुल का पाक करें तो क्रिया तो पाकत्व ही क्रिया हो रही है ना। उन क्रियाओं में कौन सी जाति रह रही है? पाकत्व जाति। तो वहाँ भी पाकत्व जाति ही है, यहाँ भी जाति से ही यहाँ पाकत्व जाति को ले लिया गया। बाल वृद्ध शुकाद्युदीरितेषु डित्थादि शब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्थादि अर्थेषु वा डित्थत्वाद्यस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव। अब कह रहे हैं ये चौथा है द्रव्यवाचक, उसके बारे यह दृच्छा विषयक जो है बालकों के द्वारा कोई शब्दोच्चारण किया गया, वृद्ध कोई बोले, कोई युवा बोला, तीनों के शब्दोच्चारण में फर्क आएगा, भिन्न दिखेगा आपको। प्रतिक्षणम भिन्नम। तो इस प्रकार से क्या हुआ? डित्थ शब्द का ही, मान लीजिए किसका देवदत्त वगैरह नाम है, तो देवदत्त कोई बच्चा पुकार रहा है, कोई बूढ़ा आदमी व्यक्ति पुकार रहा है, या कोई युवा पुकार रहा है। दोनों के पुकारने में, सब तीनों के पुकारने में अंतर दिखेगा आपको। यह जो अंतर दिख रहा है यह क्या है? यह उसके जातिगत प्रभाव हैं। ठीक है, तो यही है प्रतिक्षणम भिद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वादि जाति। तो यहाँ पर डित्थत्व जाति है, मतलब जो नाम है ना उसका जाति काम कर रहा है, उसमें वह जो नाम है उसमें जाति का ग्रहण कर लिया इन्होंने। तो हर जगह इन्होंने जाति का ग्रहण करके क्या किया? जाति में ही सभी संकेतक ग्रह मान लिया। शब्दानाम जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम इति अन्य। ग्रंथकार कह रहे हैं यह अन्य का मत है, मेरा मत नहीं है। यह बौद्धों का मत है, वह ऐसा मानते हैं।
ठीक है, यह ग्रंथकार का मत नहीं, इसलिए अन्य से तात्पर्य यहाँ पे मीमांसक का है। ठीक है, अब देखिए मीमांसकों के यहाँ शब्द बोध कैसे होता है, यह तो आप जान गए हैं। अब अगली बारी है बौद्धों का, बौद्ध कैसे एक शब्द ग्रहण करते हैं। सो देखिए लिखा यहाँ पे, तद्वान अपोहो वा शब्दार्थ कैश्चिद उक्त इति ग्रंथ गौरव भयात प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम। अब कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी शब्द संकेतक ग्रह जो है केवल अपोह में मानते हैं, कहीं न जाति में मानते हैं, न जाति आदि चार में मानते हैं, वह अपोह में मानते हैं शब्द ग्रह। कैश्चित कौन है ये? कैश्चित का तो यहाँ बौद्धों को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ अपोह में कैसे मानते हैं इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं। अपोह मतलब यहाँ पर क्या होता है इनके यहाँ? अपोह का मतलब यहाँ पर होता है अतद व्यावृत्ति या तद भिन्न भिन्नत्व, मतलब यह उससे अलग है, यह अपोह का मतलब हो गया। अपोह शब्द से क्या हो गया? यह जो है, यह जो वस्तु है अमुक वस्तु से भिन्न है, इस प्रकार से उसका शब्द बोध होता है, शब्द बोध करते हैं। जैसे आप ले लीजिए, अर्थात घट है, ठीक है ना। अब घट का कैसे करेगा? घट व्यक्तियों में जो घटा इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होती है। अब मान लीजिए घट, एक व्यक्ति मान लीजिए इसको, घट में जो है घटा अयम घटा इस प्रकार का जो प्रयोग हो रहा है, यह अनुगत प्रतीति क्या है? अघट व्यावृत्ति, मतलब अन्य घटों से इस घटों की व्यावृत्ति करवा रहा है, मतलब अलग भिन्नता सिद्ध कर रहा है, उसका बता रहा है यह जो घट है उन घटों से अलग है। समझ रहे हैं? तो अघट व्यावृत्ति हो गया और घट भिन्न भिन्नत्व भी आ गया। घट के भिन्न, जो यह जो घट दिख रहा है आपको, मान लीजिए इस घट का नाम रख लेते हैं राम। ये जो राम घट है आपके पास, ठीक है ना, यह राम जो घट है आपके पास, यह राम घट श्याम घट से भिन्न हो गया ना। तो श्याम घट का भिन्न के भिन्नत्व कहाँ रहेगा? तो राम घट में रहेगा। तो यही कहा, जहाँ पर राम घट तद के राम के घट के भिन्न कहाँ था? श्याम का। तो श्याम के घट के भिन्न का जो भिन्नत्व है वह कहाँ रह गया? वह यहाँ रह गया। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए किसका भिन्न भिन्नत्व, तो इससे यही समझिए जो अन्य जो भी घट है उससे जो आपका यह घट है वह भिन्न है। तो यह इस प्रकार का जो शब्द बोध करने की प्रक्रिया है वह अपोह कहलाता है, और इसी को बौद्धों ने शब्द बोध करने का एक तरीका माना है अपना, इसी से वह शब्द बोध करते हैं। ठीक है, ग्रंथकार कह रहे हैं यह तद्वान अपोह वा शब्दार्थ कैश्चिद उक्त है। किस प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोह से शब्द बोध करते हैं, लेकिन मैं ग्रंथ गौरव भयात, ग्रंथ बड़ा ना हो जाए इसके डर से, और प्रकृति में इसकी उपयोगिता भी नहीं देखी जा रही है, इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं ही करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ग्रंथकार ने केवल एक संकेत मात्र करके वह आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। देखिए अब एक सूत्र, अब यह सूत्र बहुत ही मुख्य हो जाता है जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभिधा वृत्ति। अब वह अभिधा क्या चीज़ है? अब इतना कुछ जान लिए हम लोग सब, वाचक वाच्य वगैरह सब। अब यह जो व्यापार हो रहा है इन सब चीज़ों को जानने का, उसी को कहते हैं अभिधा। अब देखिए क्या है, स मुख्यो अर्थः तत्र मुख्यो व्यापारः अस्य अभिधा उच्यते। स वृत्ति में देखिए स क्या है? इति साक्षात संकेतितः। साक्षात संकेत मतलब व्यवधान से रहित, अव्यवधान। मुख्यार्थः तत्र मतलब वाचक शब्दे, ठीक है ना। मुख्यो वाचक शब्दे, जो व्यापार होता है आपके अर्थ जानने का, आपको वाचक शब्दों का जो अर्थ जानते हैं किस व्यापार के द्वारा जानते हैं, उसी व्यापार को अस्य अभिधा उच्यते। उस व्यापार को क्या कहा जाता है? अभिधा कहा जाता है। मतलब वाचक शब्द के वाच्य को जानने के लिए जो भी आप व्यापार करते हैं उसी को अभिधा वृत्ति कहा जाता है। समझ गए? यह बहुत ही मुख्य विषय है, इसको एकदम ध्यान रख लीजिए। अभिधा से क्या तात्पर्य हो गया? जो मुख्य अर्थ हैं और उस मुख्य अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम जो भी व्यापार करते हैं, मतलब मान लीजिए वाचक है, किसी शब्द का किसी अर्थ का कोई जो वाचक है, वाचक के द्वारा अर्थ तक पहुंचने के लिए हम जो भी व्यापार कर रहे हैं उसी व्यापार का नाम है अभिधा वृत्ति। अभिधा व्यापार के द्वारा हमें मुख्यार्थ का बोध होता है। यहाँ इससे भी समझ में आ गया होगा। तो अभिधा वृत्ति क्या है?
इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अभिधा मतलब सीधा सीधा कहना, आपको मैं जो कह रहा हूँ आप भी उसको वही समझिए। जैसे मैंने कहा आज सूर्य पूरब में उदय हुआ, तो आज सूर्य पूरब में ही उदय हुआ मतलब पूरब में ही उदय हुआ। यहाँ पे कोई लक्षणा व्यंजना नहीं है, मतलब जो फैक्ट है उसकी बात करना, जो वास्तविक है उसकी बात करना, जो एकदम सत्य है उसकी बात करना, यह है अभिधा। अभिधा इसी को कहा जाता है, समझ गए। तो साथियों इस प्रकार से शब्दों की 3 वृत्ति हैं, अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति और व्यंजना वृत्ति। तात्पर्यार्थ वृत्ति का तो हम लोग कल चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्यतः 3 भेद पढ़ने वाले हैं, अभिधा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। इसमें आज हम लोग अभिधा वृत्ति कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग लक्षणा वृत्ति पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद हम व्यंजना वृत्ति भी पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए यह कक्षा पर्याप्त है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में लक्षणा वृत्ति के साथ। तो आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहें। आप लोगों से आग्रह है जो इस विषय को अधिकाधिक साझा करें अपने दोस्तों के साथ। अधिक से अधिक लोगों के पास यदि यह हम शेयर करेंगे तो उनका भी लाभ होगा और अच्छे चीज़ों के प्रचार करने में आपका भी कुछ योगदान हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः।